हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे, 4 क्वेश्चंस कुछ करे थे हमने, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब हमने आगे के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं आज की इस वीडियो में। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन यानी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x² माइनस 5x प्लस 7। तो इसने हमें क्वाड्रेटिक एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, पहले मैं इस पॉलिनॉमियल को लिख लेता हूँ कि ये क्या है 2x² माइनस 5x प्लस 7। तो इसने हमें बोला है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है जिसकी जो जीरोज है ना, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो जीरोज है ना वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का रेसिप्रोकल होंगी। यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स की हम लेट कर लेते हैं जीरोज अल्फा एंड बीटा। तो इसकी जीरोज क्या आएंगी, इनका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो ऐसे करना है हमने। तो सबसे पहले हम इनका सम कर लेते हैं इन जीरोज का। तो इनका सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a माइनस ऑफ -5 विच इज़ 5/a दैट इज़ 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। अब नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, इन दो जीरोस का प्रोडक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा आता है c/a। तो c हमारा 7 और a हमारा है 2, ये आ गया। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है ना, तो उसकी जो दो जीरोस होंगी ना उनका हमने सम और प्रोडक्ट, उन दोनों जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है और उसको एक फॉर्मूले में जो है x² माइनस sx प्लस p में पुट कर देना है। s क्या है हमारा सम और p है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो जो भी इन दोनों का हमारा सम आएगा उसको इधर और जो भी दोनों प्रोडक्ट आएगा उसको इधर पुट कर देना है और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों जीरोस का सम कर लेते हैं। तो 1/अल्फा और 1/बीटा को हम ऐड करेंगे तो नीचे हम एलसीएम हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों की वैल्यू हमको दी हुई है, हमने निकाल लिया मतलब खुद। तो अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5/2 और अल्फा इंटू बीटा हमारा 7/2। तो ये 2 से 2 कट, तो हमारा इन दोनों जीरोस का सम आ जाएगा 5/7 और वैसे इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ जाएगा हमारा 1/अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा 1/7/2, 2 हमारा चल जाएगा ऊपर तो आ जाएगा हमारा ये 2/7। अब इसी फॉर्मूले हम दोनों को पुट कर देंगे क्योंकि ये सम है उसकी जीरोस का और ये प्रोडक्ट है, तो इधर पुट कर देते हैं इसे। तो आ जाएगा x² माइनस सम x s सम क्या है हमारा 5/7 यानी 5/7x प्लस प्रोडक्ट वो है हमारा 2/7। अब देखो ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर मैं इसको पूरे क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो सेम ही रहेगा, उसकी जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 7 और 7 का 7 ही। तो इस पूरी क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे फ्रैक्शन भी हट जाएगा, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ जाएगा और जीरोस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा आंसर 7x² माइनस 5x प्लस 2। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना था जिसकी जीरोस जो हैं वो इसकी जीरोस का रेसिप्रोकल हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्या कहता है कि इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल px² प्लस 5x प्लस r देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड r। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमको बोल रहा है कि 2 और 1/2 इस पॉलिनॉमियल की जीरोस हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 और 1/2 को रिस्पेक्टिवली एक एक करके x की जगह भर देंगे। पहले 2 को भर देंगे और 1/2 को और इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इक्वल्स टू 0 इसलिए करना है क्योंकि हमको दिया हुआ है कि 2 और 1/2 इसकी जीरोस हैं। तो अगर जो भी इन दोनों की वैल्यू हम भरेंगे x की जगह तो वो आंसर 0 ही आना है क्योंकि बोल रहा है हमको ये इसकी जीरोस हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। ये हमारी दी है px² प्लस 5x प्लस r। अब हम सबसे पहले 2 की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा p इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस r। तो 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। इधर भी इक्वल्स टू 0 आना था। तो अब हम r की वैल्यू इन दोनों की फॉर्म में लिख देंगे। तो इन दोनों को उधर ले जाओ तो r हमारा आ जाएगा -10 माइनस 4p। तो हमारी होगी इक्वेशन 1।
अब हम दूसरी साइड पे x की जगह 1/2 पुट कर देंगे, तो 1/2 पे पुट कर देता हूँ इधर, तो ये मेरा आ जाएगा p इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, तो ये आ जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0, सॉरी इधर भी 0 आना था, इक्वल्स टू, तो ये आ गया। अब यूजिंग वन हम r की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, r की वैल्यू, तो आ जाएगा हमारा p/4 प्लस 5 प्लस 5/2 माइनस 10 माइनस 4p इक्वल्स टू 0, तो हमारा आ गया। हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को इधर ही रखते हैं और दोनों नंबर्स की वैल्यू उधर ले जाते हैं साइड पे, तो ये हमारा आ जाएगा p/4 माइनस 4p इक्वल्स टू 10 माइनस 5/2। तो इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इधर आ जाएगा हमारा 4, तो देखो 4 के टेबल यहाँ तक गिनो, तो 4 1 जा 4 इंटू 1 p, तो ये भी p आ जाएगा हमारा, माइनस ये 1 नीचे, तो 1 4 जा 4 इंटू 4p विच इज़ 16p इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, इधर एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 10 20, तो ये आएगा 20 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 5 5, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा माइनस 15p/4 और यहाँ पे 15/2, तो ये 2 से 2 कट और ये 2 ऊपर चल जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये आ जाएगा माइनस 15p इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई बाय 30, तो p की वैल्यू इधर माइनस 15 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा -2, तो ये हमारी p इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब हम देखो यहाँ पे r हमने निकाला था r, तो इधर हम माइनस यहाँ पे p की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो हमारी r की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट p इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1, इधर हम पुट कर देंगे, तो r हमारा आ जाएगा -10 -4 p की जगह -2, तो ये आ जाएगा हमारा -10 -4 इंटू -2 विच इज़ +8, तो हमारी r की वैल्यू आ जाएगी -2, और हमको ये निकालना था p और r की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू -2 आ गई, तो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो बच्चों, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आज की वीडियो के लिए, वो सारे लिए हैं इस नई नवेली ओजवाल गुरुकुल बुक से, जो इसी साल लॉन्च हुई है, जिसमें 10th क्लास के पिछले 10 साल के सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आए हैं। इस बुक में सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं इंग्लिश, देखो इंग्लिश के 2024 से 2014 तक के, मैथ्स के 2024 से 2014 तक के, और साइंस और साथ ही एसएसटी के भी। इसी पूरी बुक्स में से मैंने सारे उसके क्वेश्चन निकाले हुए हैं पॉलिनोमियल्स के। ये बहुत ही अच्छी बुक है और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा इस बुक से अपनी तैयारी करने के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम में और 100/100 ला सके मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। और इस बुक को खरीदने का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे। सो ये है हमारा 7th क्वेश्चन, और ये क्या कहता है कि ए फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको ये बोला है कि हमको के की वैल्यू निकालनी है जब इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस का सम है वो इसी पॉलिनोमियल की जीरोस के प्रोडक्ट का हाफ है। यानी मान लो इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस मान लो अल्फा और बीटा है, तो इसके जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इसी के जीरोस का प्रोडक्ट का हाफ होगा, यानी हाफ इंटू अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। ये है सम ऑफ इट जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट का हाफ है इनका सम, ठीक है, तो यही सम इसके बराबर है हाफ इस प्रोडक्ट का। तो ये हमको यहाँ पे बोलना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए कैंसिल हो गया, तुम्हारा माइनस बी इक्वल्स टू सी बाई 2 आ गया। अब माइनस बी क्या है इधर, बी क्या हमारा, बी हमारा है माइनस के प्लस 6, मतलब माइनस ब्रैकेट के अंदर के प्लस 6, और इसी का माइनस कर दो तो ये पूरा ओवरऑल प्लस ही हो जाएगा। तो के प्लस 6 इक्वल्स टू सी, सी के हमारा 2 इंटू 2 के माइनस 1। इधर वैसे हम 2 से इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे इसने 2 से कट हो ही जाना है। तो 2 इंटू 2 के माइनस 1 करने को तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पे सीधा कट हो रहा है तो ये इजी वे है थोड़ा। तो 2 से 2 कट कर दिया, तो इधर लिख देता हूँ कि हमारा आ गया के प्लस 6 इक्वल टू 2 के माइनस 1।
ये आ गया हमारा। तो अब इसको हम कर देंगे इधर उधर, k माइनस 2k और -1 -6, तो ये माइनस के इक्वल्स टू -7, माइनस माइनस कट, तो हमारा k आ गया 7 के बराबर। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये हमारा 8th क्वेश्चन, और ये क्या कहता है कि इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर हमको दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल का जो एक ज़ीरो है ना वो दूसरे ज़ीरो का नेगेटिव है, तो ये सिंपल सी है कि मान लो अल्फ़ा एक ज़ीरो है तो दूसरा आएगा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है और हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ सम का वो लेंगे, मतलब सम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएगा। तो सम ऑफ द ज़ीरोस क्या होता है, वैसे ये लिख देता हूँ पहले, सम ऑफ ज़ीरोस वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये ज़ीरो हो गया, और माइनस बी क्या है हमारा, माइनस ऑफ -42k²। k² ले रहे हैं क्योंकि x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, 42k² हमारा पूरा कोफिशिएंट है, तो माइनस ऑफ -42k² हमारा आ जाएगा +42k² अपॉन a जो है हमारा 14। तो ये 14 से यहाँ पे 3 कट, तो 0 इक्वल्स टू 3k²। ये 3 नीचे चल जाएगा तो k² हमारा 0 आ जाएगा, और k² अगर 0 है तो k भी 0 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, वेरी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन, और ये क्या कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज ज़ीरोज़ इज़ 0 एंड 1 0 इज़ 3। तो हमें अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके ज़ीरोज़ का सम ही 0 है और एक 0 3 है। तो मान लो हमारी दो ज़ीरोज़ हम ले लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो मान लो जो उनमें से एक 0 है वो है हमारी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारा 3 हो गया, और बीटा निकालना है अभी हमें। तो हमें क्या दिया हुआ है कि उन दो ज़ीरोज़ का सम ही 0 है, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमको 0 दे रखा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे भर दो, 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो बीटा कितना आ गया, -3, तो ये हमारा -3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैंने आपको शायद 5th क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है तो जो उसकी दो ज़ीरोज़ होंगी, जो हमको पता जो 3 और -3 है, उन दोनों का सम करेंगे और फिर प्रोडक्ट करेंगे, और उनको इस फॉर्मूले में x² माइनस sx प्लस p में फिल कर देंगे। s क्या है हमारा, सम, और p क्या है हमारा, प्रोडक्ट। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, वो हमको दिया हुआ है वैसे क्वेश्चन में 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट वो क्या है, -9 हमारा। तो अब इधर पुट कर देते हैं, तो x² माइनस सम क्या है हमारा 0, तो 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, तो इसको भरने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस p क्या है हमारा, प्रोडक्ट -9, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा x² -9। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। तो ये क्या कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर नेगेटिव ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px² प्लस qx प्लस r। तो इसको थोड़ा समझ के सुनना आप, कि यहाँ पे बोला है हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जो ज़ीरोज़ है ना वो इसकी ज़ीरोज़ का नेगेटिव है। यानी इसकी ज़ीरोज़ मान लो अल्फ़ा और बीटा है, तो इसकी ज़ीरोज़ क्या आएंगी, इन दोनों का नेगेटिव, यानी -अल्फ़ा और -बीटा। ठीक है, तो अब तो सिंपल है बाकी का काम, इनका सम निकाल लो और इनका प्रोडक्ट निकाल लो। तो सबसे पहले इनका सम निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है, -b/a, -q बाई ए हमारा क्या है, p, ये आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, c/a, तो c क्या है हमारा r, और a क्या है p, तो r/p, ये हमारा आ गया। अब देखो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो उसके लिए हमको जो उसकी दो ज़ीरोज़ दी होती है ना, जो हमने दो ज़ीरोज़ अभी निकालनी है, तो इन दो ज़ीरोज़ का जो सम और प्रोडक्ट निकालेंगे हम सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। इसकी दो ज़ीरोज़ का सम निकाल लेंगे और फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उनको एक फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो है x² माइनस xx प्लस p। ये तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया, पर फिर भी बता रहा हूँ। s क्या है हमारा सम और p क्या है हमारा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इनका सम निकाल लेते हैं। सम वो क्या है हमारा -अल्फ़ा प्लस माइनस ही होता है, माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा।
और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमको वैल्यू पता है, हमने निकाल ली है। तो वो क्या है माइनस क्यू बाई पी, तो माइनस ऑफ माइनस क्यू वो प्लस क्यू आ जाएगा, तो क्यू बाई पी। ठीक है, ये हमारा आ गया सम, ये हमारा आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और अब हमें निकालना है इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको दी है इन दोनों के प्रोडक्ट की, तो वो है आर बाई पी। अब इधर हम भर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस क्या है हमारा सम क्यू बाई पी, तो क्यू बाई पी एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारा आर बाई पी। जैसे मैंने आपको पहले ये बताया था कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके जीरोस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इन दोनों के एलसीएम से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे और ये फ्रैक्शन से हट के स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ जाएगा। तो इसको पूरे को पी से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। सो हमने निकाल लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोज़ इसकी जीरोज़ का नेगेटिव है, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।